आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। आज के चुनावी चौसर में हम बात करेंगे दिन भर की राजनीतिक दाव पेच के बारे में, जिसमें कि हम बताएंगे कि दिन भर में महत्वपूर्ण क्या कुछ गतिविधियां हुई हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले हिना शहाब से, जो कि राजद के खिलाफ अब मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि वह सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। उनका यह भी कहना है कि उनके पति यानी कि बाहुबली शहाबुद्दीन राजद के लिए काफी ज्यादा काम किए हैं, राजद पार्टी को सींचने का काम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद राजद की तरफ से और लालू और तेजस्वी की तरफ से हिना शहाब को इग्नोर किया जा रहा है। वहीं अब दूसरे मुद्दे पर आए तो तेजस्वी यादव ने आज कांग्रेस के खिलाफ बातों ही बातों में, डायरेक्टली नहीं लेकिन इशारों ही इशारों में कहीं ना कहीं निशाना साधने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी सहयोगी दल है वह अगर राजद के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं या निर्दलीय उम्मीदवार उतार रहे हैं तो वह कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ देने का काम कर रहे हैं। अब तीसरे मुद्दे की बात करें तो है चिराग पासवान। चिराग पासवान को लोकसभा चुनाव के पहले ठीक बहुत बड़ा झटका लगा है। उनके पार्टी के 22 वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उनके तरफ से चिराग पासवान पर बड़ा आरोप भी लगाया गया है। उनका साफ कहना है कि पार्टी के लोगों को तवज्जो नहीं दी गई है, कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी गई है और टिकट जो है वो 40-40 करोड़ रुपए में बेच दिया गया है। तो आइए इन मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, आज बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा हलचल देखने को मिली है। हिना शहाब जो है वह राजद के खिलाफ मोर्चा खोल दी है और उनका साफ कहना है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि उनको इज्जत नहीं मिली, उतना जो इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए वो राजद की तरफ से नहीं मिला। तो इससे राजद को क्या नुकसान हो? एकदम सही बात है। देखिए, राजद को जो नुकसान पहुंचेगा वो अलग कहानी है, लेकिन हिना साहब की आज की जो घोषणा है, इसकी पृष्ठभूमि, उसकी बुनियाद शहाबुद्दीन के मृत्यु के बाद से ही शुरू हो गई थी। और जो सिवान से खबरें थी कि हिना साहब जो है मैडम ज़रूर चुनाव लड़ेगी, बीच में एक निगोशिएशन जरूर आरजेडी के साथ हुआ था, जिसकी मध्यस्थता अब्दुल बारी सिद्दीकी कर रहे थे कि उनको कहीं ना कहीं से कुछ दिया जाए। राज्यसभा देने की भी बात आई, वो नहीं मिला। फिर एमएलसी वाले में तो खुद हिना मैडम ने मना कर दिया। लोकसभा की भी बात हुई कि भाई लोकसभा का टिकट दिया जाए, लेकिन लगता है कि एक माइंड मेकअप तेजस्वी यादव का था कि हमको अब शहाबुद्दीन के फैमिली से कोई नाता रिश्ता नहीं रखना है। वजह उसका आकलन तो वो खुद कर रहे होंगे, लेकिन जो सियासी माहौल है सिवान का, हिना साहब के प्रति अभी भी लोगों का लगाव है वहाँ पर, और बहुत सारे जो ये है पार्टियां हैं उनको समर्थन देने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। अभी देखिए, जन पार्टी के जो थे आशुतोष, वो गए थे हिना साहब को समर्थन देने के लिए। ओवैसी की पार्टी उनको समर्थन देने के लिए तैयार है। इसके अलावा ओम प्रकाश यादव के बारे में कहा जा रहा है या तो वो समर्थन देंगे या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे ताकि हिना साहब को फ़ायदा हो सके। ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन हिना साहब ने आज, जैसा आपने कहा आत्मजा जी, कि एक ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगी और राजद ने उनको वो तवज्जो नहीं दी, वो वेटेज नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। और शहाबुद्दीन ने जो काम अपने पार्टी के लिए किया, उसका जो फलाफल है वो शहाबुद्दीन की फैमिली को नहीं मिला। तो आज ऐलान जंग हिना साहब ने कर दिया सिवान की धरती। सर, हिना शहाब को इग्नोर करना क्या राजद के लिए महंगा पड़ेगा? हम बार बार कह रहे हैं कि हिना साहब को इग्नोर करना राजद के लिए कहीं से अच्छा नहीं है। अब देखिए, आपको बता दें भीतर की बात, अब सिवान की स्थिति ये हो गई है कि सिवान में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है राजद को। अवध बिहारी चौधरी ऑफ द रिकॉर्ड चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अब दबाव होगा तो पार्टी लड़ेंगे। सेकेंड प्लान बी में टुन्ना जी पांडे को रखा गया है कि भाई आपको महाराजगंज से नहीं हुआ तो आपको सिवान से लड़ जाना है। वजह क्या है इसके पीछे की, क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ जो स्थितियाँ बन गई, देखिए हिना मैडम के चुनाव लड़ने के बाद आरजेडी के लिए वहाँ स्कोप एकदम ख़त्म हो चुका। ये तय है कि आरजेडी का कैंडिडेट वहाँ नहीं जीतेगा। वहाँ एनडीए को बढ़त मिल गई। जनार्दन, ये जो भी कैंडिडेट वहाँ पे हैं सिवान के, विजय लक्ष्मी जी जो अब जनता दल यूनाइटेड की हैं, उनको बढ़त मिल गई। तो अब वैसी परिस्थिति में हिना साहब चूँकि फील्ड में आ गई तो कोई दूसरा कैंडिडेट साहस नहीं कर पा रहा। अवध बिहारी चौधरी वहाँ के हैं, मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं, वहाँ की स्थितियों को समझते हैं कि क्या हम लड़ेंगे तो क्या होगा। तो इस वजह से अवध बिहारी चौधरी में हाँ ना में है, और टुन्ना जी पांडे तो चूँकि उत्साही नेता हैं, महाराजगंज के लिए भी तैयार थे, अब कहा जा रहा है कि सिवान के लिए भी तैयार हो रहे हैं। तो ये तो स्थिति सिवान की है।
सर, तेजस्वी यादव भी अब चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं और वह आज एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उनके सहयोगी दल यानी कि महागठबंधन के जो भी दल है वो उम्मीदवार उतार रहे हैं अगर किसी सीट पर जहां से राजद के पहले से उम्मीदवार हैं तो वह कहीं ना कहीं भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, भाजपा को मदद कर रहे हैं। तो क्या उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था? कांग्रेस की तरफ ही था ना भाई। पूर्णिया में जिस तरह से मामला फंस गया है तो वो तो कांग्रेस को ही दोषी दे रहे हैं ना भाई, कि कांग्रेस का कोई आदमी, जब हमने नॉमिनेशन करा दिया बीमा भारती का, तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ कोई आदमी कैसे नॉमिनेशन कर सकता है? आप एक्शन लीजिए या तो उनको मना कीजिए अगले आदमी को। तो वो तो हो नहीं रहा है। अभी जब हम बात कर रहे हैं उस समय तक तो कुछ नहीं है। पूरी तैयारी है पप्पू यादव की वहाँ से चुनाव लड़ने की, नॉमिनेशन करेंगे करेंगे करेंगे। अब ऊपर से क्या दबाव आएगा, रात भर में क्या होगा तो वही जाने, लेकिन अभी तक तो है कि चुनाव लड़ेंगे। और उसका काउंटर भी लालू यादव ने कटिहार में तैयार कर दिया। अशफाक करीम ताल ठोक रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट लड़ जाएंगे चुनाव। तो तेजस्वी यादव ने पटना में जो कहा है वो सही कहा है कि अगर आप गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं तो फिर भाजपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर, यह बात अगर ऐसा होता है कि अगर कांग्रेस के तरफ से पप्पू यादव को रोका नहीं जाता है और फिर उसके अपोज करने के लिए उनको ये भी उम्मीदवार उतार देते हैं, तो फिर ऐसे तो महागठबंधन की स्थिति खराब हो जाएगी। गठबंधन की स्थिति तो खराब है, तभी तो ये नौबत आ रही है। आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो रिश्ता निभेगा कैसे? कोई भी धर्म गठबंधन रिश्ता तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनेगा ना। अब हम बुलाएं आपको, पता ही नहीं चले कि हम आपको बुला रहे हैं। हम आपको बुला रहे हैं न्योता देने के लिए कि कैसे वहाँ चुनाव की स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे काम करना है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि भाई हम तो सुने ही नहीं कि हम आप इसके लिए बुला रहे हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें होगी गठबंधन में तो एक दूसरे की भावना समझने चाहिए, एक दूसरे का इशारा समझना चाहिए कि अगला आदमी क्या चाह रहा है, तब गठबंधन चलता है। अब देखिए एक बड़ी बात हम आपको बता दें, बीजेपी को लेके बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र आज जो बनाने जा रही है, बीजेपी ने साफ कर दिया कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है वही जेडीयू का भी मैनिफेस्टो माना जाएगा, वही माना जाएगा अन्य सहयोगी दलों का। तो कहाँ कोई विरोध हो रहा है? सब लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है। तो वो भावना समझ रहे हैं ना कि चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है। तो जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र होगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय मामले हैं वो उसमें उठाए जा रहे हैं, लोकल मामले विधानसभा में उठाए जाएंगे, अलग अलग घोषणा पत्र होगा, लेकिन लोकसभा में तो एक होगा। लेकिन इस तरह की अंडरस्टैंडिंग महागठबंधन में तो बनती हुई नहीं दिख रही है, जिसका नतीजा पूर्णिया में दिखता है, कभी कटिहार में दिखेगा, फिर आपको महाराजगंज में दिख जाएगा, कभी मोतिहारी में दिखेगा, कभी वाल्मीकि नगर में दिखेगा। आप देखिए जब तीसरे चरण का जब नॉमिनेशन शुरू होगा तो और भी रायता फैलेगा भी। सर, बिहार की राजनीतिक में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आज देखने को मिला है कि चिराग पासवान की पार्टी से 22 वरिष्ठ नेता एक साथ इस्तीफा दे दिए हैं और उन्होंने आरोप भी लगाया है कि चिराग पासवान टिकट बेचने का काम किए हैं। क्या वाकई में टिकट बेचने का काम किया गया है या फिर उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, इसके वजह से वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं? देखिए, लोजपा को जो लोग जानते हैं, लोजपा को जो समझते हैं, उस पार्टी का जो मिजाज समझते हैं, उसका नेचर जानते हैं, उसका इतिहास जानते हैं, उनके लिए नेताओं का आना जाना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होती है। चिराग पासवान के आपके दफ्तर में अभी आप जाइएगा, वहाँ सब लोग मस्त होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि चिराग पासवान को भी पता है कि जैसे ही विधानसभा चुनाव फिर शुरू होगा, हमारे यहाँ नेताओं का बहुत बड़ा फौज फिर आ जाएगा, हम लोग घट कहाँ आ रहे हैं। तो चिराग पासवान ने बहुत ही होशियारी से दिल्ली में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इंडिविजुअल इंटरव्यू देके साफ कर दिया था कि हमारे पास 5 ही सीटें हैं और हमारे लिए हर कार्यकर्ता जो है बहुत महत्वपूर्ण है, हर नेता मेरे लिए महत्वपूर्ण है और 5 सीटों में तो सबको एडजस्ट करना संभव नहीं है। तो जिनको नहीं टिकट मिला है वो भी हमारे लिए प्रिय हैं, उनको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जिनको मिला है उनकी भी वाहवाही, जिनको नहीं मिला उनकी भी वाहवाही। ये एक भावना चिराग पासवान ने प्रकट कर दी थी। लेकिन गुस्सा, जैसा आपने कहा कि गुस्सा तो हो ही जाता है। आप तैयारी कर रहे हैं, साल 2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, आपको मौका नहीं मिलेगा तो गुस्सा हो ही जाता है। वो स्वाभाविक भी है, मानव स्वभाव है। आपकी बात कोई नहीं मानेगा तो आपको गुस्सा हो ही जाता है। तो ये मानव स्वभाव है, लेकिन उसको जब बातचीत लोग होती है तो लोग समझते हैं। लेकिन लोजपा की जहाँ तक बात है, लोजपा में नेताओं का इस्तीफा चुनाव के समय, और जब चुनाव आता है तो नेताओं का आमद, मतलब इनकमिंग आउटगोइंग, ये चुनाव के साथ लोजपा में चलता रहता है। ये कोई बड़ी घटना लोजपा की नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा ना, 2 दर्जन महत्वपूर्ण नेताओं ने इस्तीफा दिया, रेणु कुशवाहा का भी इस्तीफा है, सतीश कुमार का भी इस्तीफा है, इंजीनियर रविंदर का भी इस्तीफा है। तो ये जो बड़े चेहरे थे लोजपा में,
आज की तारीख में आप देखिए लोजपा में कौन बचा, केवल चिराग पासवान है, एक ही चेहरा है, राजू तिवारी उनके प्रदेश अध्यक्ष, 2 ही लोग को जानते हैं, तीसरे किसी का आप नाम खोजिएगा तो नाम नहीं पता चलेगा कि तीसरा कौन बड़ा नेता है। तो इस सब चीज़ों के लिए चिराग मेंटली तैयार हैं, उनको भी पता है कि होना क्या है। नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाना है, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना पड़ा है। उनकी कोशिश है कि जितनी सीटें मिली है 100% स्ट्राइक रेट से वो उसको जिता के हम दिल्ली चले जाएं और वहाँ पर जब सरकार बनेगी तो अपने हिसाब से चीज़ों को तय करेंगे। सर, एक तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि उनके कार्यकर्ता उनके लिए महत्वपूर्ण है और दूसरी तरफ पार्टी से इतनी बड़ी संख्या में नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो उस पर उनका कोई बयान सामने नहीं आता है, उनको कोई असर देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में चिराग पासवान पर आने वाले समय में कार्यकर्ता कैसे भरोसा करेंगे? करते हैं। आप 19 का चुनाव ले लीजिए, 20 का चुनाव ले लीजिए, उससे पहले जब रामविलास पासवान थे उस समय का इतिहास ले लीजिए। हमने कहा कि लोजपा पार्टी में ये बहुत सामान्य चीज़ है, दूसरे पार्टी की बात अलग है कि लोजपा में ये एक सामान्य चीज़ है, नेताओं का इनकमिंग और नेताओं का आउटगोइंग, बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। घंटा 1 घंटा के लिए रिएक्शन एक्शन जो भी हो जाए, लेकिन फिर सारी चीज़ें सामान्य हो जाती है, सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर जब विधानसभा चुनाव का बिगुल बजेगा, देखिएगा नेताओं की आमद कितनी शुरू हो जाएगी लोजपा में। क्योंकि जिनको चुनाव लड़ना है उनको लगता है कि चिराग पासवान के यहाँ से टिकट मिलना मेरा आसान है, तो वो लोग सब आ जाते हैं। बाकी किसको मिलता है, रेणु कुशवाहा को भी यही लगा होगा, सतीश कुमार को भी यही लगा होगा, अरुण बाबू को भी यही लगा होगा कि भाई टिकट हमको मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला तो फिर इस्तीफा हो गया। विधानसभा में भी जिसको नहीं मिलेगा फिर उनका इस्तीफा हो जाएगा। ये सिलसिला चलता रहता है, लोजपा इसी का नाम है। सर, राजनीतिक गतिविधियों पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा हलचल है, लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही है। एक तरफ हिना शहाब जो है वो राजद के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है, वहीं दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव हैं अपने ही गठबंधन के लोगों के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके सहयोगी दल जो है वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान को कहीं ना कहीं थोड़ा झटका तो जरूर लगा है, क्योंकि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं, एक साथ 22 नेता उनका साथ छोड़कर चले गए हैं। अब देखिए कि अभी भी बहुत सारे लोगों के नाम का ऐलान भी होना बचा हुआ है और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, आगे के चुनावी चौसर में हम आपको और बड़ी जानकारियां देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।